एक गांव में शामू नाम का एक गडरिया रहता था। वो हर रोज़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराता रहता था। वे एक दिन बकरियों को जंगल में ले गया और एक जगह घेरा बनाकर उसमें उन बकरियों को छोड़कर वो खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे वाह, अब मैं यहाँ बैठकर आराम से गाना गाऊंगा। बकरियाँ अब खुद ब खुद यहाँ चरती रहेंगी। अब मुझे यहाँ कोई भी परेशान नहीं करेगा। कहकर वो बांसुरी निकालकर प्रैक्टिस करने लगा तो पास ही कालू नाम का चोर एक पेड़ के पीछे से छुपकर बाहर निकला और बकरियों को चुराने के इरादे से शेर का हुलिया बनाकर आया। उसने आकर एक बकरी को उठा लिया और वहाँ से भाग गया। इस बात से अनजान शामू उन बकरियों को लेकर गांव वापस लौटा। शामू का मालिक मुंशी शामू से, अबे क्यों रे मूर्ख, बकरियों को ठीक से घर लाए हो कि नहीं, या जंगल में ही छोड़ कर आए हो? रुको, मैं गिनता हूँ, 1 2 3। अरे ये क्या, एक बकरी कम है। क्यों रे, एक बकरी कम है ना? तूने क्या किया, जंगल में छोड़ आयो या उसे बेच आयो? तुम्हारे नाम पर 10,000 रुपये उधार लिख रहा हूँ। अब से जरा होशियार होकर चरा के लाओ, नहीं तो तुम्हारे उधार की रकम बढ़ती जाएगी। कहकर उसे भेज दिया। अगले दिन शामू बकरियों को दोबारा जंगल ले गया। उन्हें मैदान में छोड़कर एक पेड़ के नीचे उन्हीं की तरफ देखता रहा। शेर के हुलिये में कालू उसे देखकर, अरे ये क्या, ये बांसुरी ना बजाकर बकरियों को ही देख रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे डराना होगा। यूं सोचकर शेर के हुलिये में उसके सामने आकर जोर से दहाड़ने लगा। शामू एकदम से डरकर वहां से भागा। कालू उसका पीछा करने लगा। शामू अपनी जान के डर से गांव के अंदर भागता हुआ चला गया। भागकर वो सीधा मुंशी के पास गया। यूं सांस फूलते हुए शामू को देखते हुए मुंशी ने शामू से पूछा, अरे क्यों रे, बकरियां कहाँ हैं? तुम अकेले ही आयो? कल मैंने तुम्हें डांटा तो बकरियों को ही जंगल में छोड़ाए। साहब जी, एक बड़ा शेर आया। मुझे लगता है कि वो आपकी बकरियों को उठाकर ले जा रहा है। आज उसने मेरा पीछा किया, क्या करूं समझ नहीं आया और मैं भागकर यहाँ आ गया। अबे क्यों कहानी सुना रहे हो? अगर ये सच है कि शेर तुम्हारा पीछा कर रहा था तो अब तक तुम्हें खा चुका होता। तुम चाहते हो कि मैं ये विश्वास कर लूं कि तुम ऐसे बच कर आए हो? मेरी बकरियों का कुल मिलाकर 5 लाख रुपए भरो, नहीं तो अपना घर मेरे नाम कर दो। सेठ जी, अगर घर आपको दे दिया तो मैं कहाँ रहूँगा? जाकर जंगल में रहो या फिर मेरी बकरियां मुझे लौटा दो। आज तुम मेरे हाथों ही मरोगे। यूं कहते ही मायूस होकर शामू जंगल में चला गया। उसे रोना आ रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा कि तब एक स्वामी जी वहाँ पर हाजिर हुए। क्या हुआ बेटे, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब शामू ने जो कुछ हुआ स्वामी जी को बताया। स्वामी जी, मेरी बकरियों को कोई उठाकर ले गया। एक शेर मेरे पीछे भागा। गांव में कोई मेरा विश्वास नहीं करता, सब मुझे निकम्मा और मूर्ख कहते रहते हैं। तब स्वामी जी ने उसे एक डंडा और एक गाड़ी दी। बेटा, ये डंडा है, एक जादुई डंडा है। इसकी मदद से तुम किसी भी खतरनाक जानवर को अपने वश में कर सकते हो। तुम्हारी बकरियों को खाने वाले शेर को भी अपने वश में कर सकते हो। इस शेर को इस गाड़ी के साथ बांधकर इन बकरियों को गाड़ी में चढ़ाकर गांव में ले जाओ। अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। बाद में गाड़ी और डंडे के साथ जा रहे शामू को शेर के भेष में बकरी चुराते हुए कालू दिखाई दिया। उसके सामने सचमुच का शेर आ गया। तब कालू के हाथ पांव थर थर कांपने लगे। क्या करें समझ में ना आकर वो वहीं भूत बनकर खड़ा रहा। तब शामू उसे देखकर, अच्छा, तो इतने दिनों से कालू था जो मेरी बकरियों को चुरा रहा था। अब आई इसकी अकल ठिकाने, शेर के मुंह में फंस गया है। कहकर उसने डंडे से शेर को अपने वश में किया तो शेर उसके काबू में आ गया। तब शामू ने उस शेर को लेकर गाड़ी से बांधा। शेर के भेष में कालू को भी दूसरी तरफ गाड़ी से बांध दिया। फिर गाड़ी पर सारी बकरियों को चढ़ाकर गांव की तरफ चल पड़ा। गांव वाले शेर को बकरियों की गाड़ी खींचते हुए देखकर हैरान रह गए और शामू उस गाड़ी को हाँक रहा था। ये देखकर वे दंग रह गए। आज तक हम शामू को निकम्मा समझते थे, मगर वो इसकी बकरियों को खाने वाले शेर को भी पकड़कर गांव ले आया है।
ये है असली जांबाज। यूं कह रहे थे, शामू उस शेर की गाड़ी को सीधा मुंशी के घर के सामने जाके रोका। मुंशी साहब, आपने विश्वास इसलिए नहीं किया था ना कि शेर है। ये देखिए, ये असली शेर है और ये आपकी बकरियों को चुराने वाला नकली शेर है। कहकर कालू के चेहरे से शेर का निकाब हटाया। बस मुंशी ने कालू को पकड़कर खूब मारा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद मुंशी, मुझे माफ कर दो शामू, अब से तुम खाली शामू नहीं हो, तुम टाइगर कार्ड बकरी वाले शामू हो। कह के उसकी तारीफ की।